अमेज़न का जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट वर्षावन है। दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से आता है, इसलिए इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर ये कोई देश होता तो दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। अमेज़न रेन फॉरेस्ट अमेज़न रेन फॉरेस्ट विश्व का सबसे बड़ा वन्यजीव अरण्य है और इसे आमतौर पर पृथ्वी की फुटप्रिंट कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी की हवा की अधिकांश ऑक्सीजन उत्पन्न करता है और वायुमंडल की संरचना को सुधारता है। इसे दक्षिण अमेरिका के अमेज़न नदी के क्षेत्र में स्थित होने के लिए भी जाना जाता है। यह अनुमानित रूप से 55 मिलियन वर्ग किलोमीटर 21 मिलियन वर्ग मील क्षेत्र में फैला हुआ है। यह दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलीविया, गयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गयाना, आइनी तथा सूरीनाम में फैला हुआ है। अमेज़न नाम स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को ओरेलाना की देन है। जंगल में भ्रमण करते समय थेआई कामीबास नाम की महिला योद्धाओं द्वारा हमला किए जाने के बाद फ्रांसिस्को ओरेलाना द्वारा जंगल को अमेज़न नाम दिया गया था। उन्होंने उनकी तुलना ग्रीक पौराणिक कथाओं के अमेज़न से की। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। बायोडाइवर्सिटी यह वन्यजीव अरण्य अद्वितीय प्रजातियों का घर है और इसमें अनेक प्रजातियां हैं जो किसी अन्य स्थान पर नहीं पाई जाती है। नदियां और नदी तट रिवर्स एंड रिवर बैंक्स, इसमें अमेज़न नदी शामिल है जो दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। इसके साथ ही कई छोटी नदियां और उनके नदी तट हैं जो वन्यजीवों के लिए महत्वपूर्ण हैं। वन्यजीव वाइल्ड लाइफ, इसमें जंगली जानवरों, पक्षियों और अन्य वन्यजीवों की अद्वितीय दुनिया है, जैसे कि जंगली अफ्रीकन एलिफेंट, जैगुआर और अनेक प्रजातियों के मक्कार डॉट। आदिवासी जनजातियां इंडिजिनस ट्राइब्स, इस क्षेत्र में कई आदिवासी जनजातियां और उनके संबंधित समुदाय हैं जो अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रख रहे हैं। खतरे का सामना थ्रेट्स अमेज़न रेनफॉरेस्ट को वन्यजीवों की अनुदान के लिए और वन्यजीव संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है, लेकिन अनैतिक वन्यजीव व्यापार, वन्यजीव तस्करी और वनस्पति और वन्यजीव संरक्षण के लिए उपयुक्तता के बावजूद इसको कई खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इस अरण्य का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह विश्व के एनवायरनमेंट से कई तरीके से जुड़ा हुआ है और इसमें विशेष जैव विविधता होती है। यहाँ कई तरह के पौधों और जंतुओं की अद्वितीय प्रजातियां हैं, जिनमें बहुत सारे वन्यजीवों और पक्षियों की संख्या शामिल है। इसमें अनेक प्रकार की वन्यजीव जानवरों जैसे कि जगुआर, टाइगर, एलिफेंट, मैका और अनेक प्रकार के उद्भावन हैं। यह वन्यजीव अरण्य विश्व के जलवायु परिवर्तन के प्रति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसमें अद्वितीय पौधों की विशाल संख्या होने के कारण भूमि को संवेदनशील बनाए रखने का भी कारण बनता है। हालांकि इसका सामरिक और एनवायरनमेंट से जुड़ा यातायात और कटाई के कारण अमेज़न रेनफॉरेस्ट को भूमि और जीवन के लिए चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए सुरक्षा और संरक्षण के लिए कई कार्यक्रम और पहलुओं की आवश्यकता है ताकि यह महत्वपूर्ण अरण्य हमें भविष्य में भी सेवित रहे। अमेज़न वर्षावन अविश्वसनीय रूप से विविध प्रकार के वन्य जीवों का घर है, जो इसे ग्रह पर सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक बनाता है। इसके पारिस्थितिक तंत्र की समृद्धि बड़ी संख्या में प्रजातियों का समर्थन करती है, जिनमें से कई इस क्षेत्र के लिए अद्वितीय हैं। यहाँ अमेज़न के वन्य जीवन के कुछ प्रमुख पहलू हैं। स्तनधारी अमेज़न में कई स्तनपायी प्रजातियां निवास करती है, जिनमें जगुआर, प्यूमा, ओसेलोट्स, टैपिर, कैपिबारा, हाउलर बंदर और नदियों में डॉल्फिन की विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं। पक्षी अमेज़न में पक्षी जीवन उल्लेखनीय है। यहाँ 1300 से अधिक पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई है। इसमें टोकेन, तोते, हार्पी ईगल, गिद्ध और कई अन्य शामिल हैं।
पक्षियों की प्रजातियों की विविधता परागण और बीज फैलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरीसृप और उभयचर। वर्षावन विभिन्न प्रकार के सरीसृपों और उभयचरों का घर है, जैसे एनाकोंडा, काइमैन, इग्वाना और जहर डार्ट मेंढक सहित मेंढकों की एक विस्तृत श्रृंखला। मछली। अमेज़न बेसिन की नदियां विविध मछली प्रजातियों से भरी हुई हैं। पिरान्हा, कैटफिश, इलेक्ट्रिक ईल और विभिन्न प्रकार के सिक्लिड इसके कुछ उदाहरण हैं। कीड़े। अमेज़न में कीड़ों की आबादी अविश्वसनीय रूप से समृद्ध और विविध है। इसमें असंख्य तितलियां, चींटियां, भृंग और अन्य कीड़े शामिल हैं, जिनमें से कई अभी भी अनदेखे और अप्रयुक्त हैं। पौधे और पेड़। हालांकि पारंपरिक अर्थों में वन्य जीवन का हिस्सा नहीं है, अमेज़न में पौधे का जीवन भी उतना ही विविध और आवश्यक है। मूल्यवान दृढ़ लकड़ी, औषधीय पौधे और कई अन्य वनस्पतियों सहित पेड़ों की विभिन्न प्रजातियां समग्र पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान करती हैं। सूक्ष्मजीव। अमेज़न वर्षावन विभिन्न प्रकार के सूक्ष्मजीवों का भी घर है, जिनमें कवक, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवन रूप शामिल है, जो पोषक तत्वों के चक्रण और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन विविध प्रजातियों का परस्पर जुड़ाव पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर एक नाजुक संतुलन बनाता है। दुर्भाग्य से अमेज़न के वन्य जीवों को कई खतरों का सामना करना पड़ता है, जिनमें वनों की कटाई, निवास स्थान का विखंडन, जलवायु परिवर्तन और अवैध शिकार जैसी अवैध गतिविधियां शामिल है। अमेज़न वर्षावन की अद्वितीय और अमूल्य जैव विविधता की सुरक्षा और संरक्षण के लिए संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण है। अमेज़न वर्षावन पौधों की प्रजातियों की एक अविश्वसनीय रूप से समृद्ध और विविध श्रृंखला का दावा करता है। अनुमान है कि यह विशाल पारिस्थितिकी तंत्र लगभग 16,000 विभिन्न प्रजातियों के लगभग 390 बिलियन व्यक्तिगत पेड़ों का घर है। अमेज़न में पौधे के जीवन के कुछ प्रमुख पहलू यहाँ दिए गए हैं। चंदवा के पेड़। अमेज़न वर्षावन की विशाल छतरी में पेड़ों की विभिन्न प्रजातियों का प्रभुत्व है, जिनमें ब्राजील के अखरोट के पेड़, कपोक के पेड़, रबर के पेड़, महोगनी और दृढ़ लकड़ी की एक विस्तृत विविधता शामिल है। जंगल के ऊपरी इलाकों में सूरज की रोशनी को पकड़ने के लिए इन पेड़ों में अक्सर बड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं। एपिफाइट्स। एपिफाइट्स ऐसे पौधे हैं जो अन्य पौधों, अक्सर पेड़ों पर उगते हैं, लेकिन उनसे पोषक तत्व नहीं लेते हैं। इसके बजाय वे जीविका के लिए बारिश, हवा और मलबे पर निर्भर रहते हैं। ऑर्किड और ब्रोमेलियाड अमेज़न में पाए जाने वाले एपिफाइट्स के सामान्य उदाहरण हैं। औषधीय पौधे। वर्षावन औषधीय पौधों का खजाना है, जिनमें से कई का उपयोग सदियों से स्वदेशी समुदायों द्वारा किया जाता रहा है। सिंकोना पेड़, कुनैन का स्रोत, गुलाबी पेरिविंकल, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त, और ड्रैगन ब्लड ट्री अपने उपचार गुणों के लिए जाना जाता है। जैसे पौधे इसके कुछ उदाहरण हैं। मांसाहारी पौधे। अमेज़न विभिन्न मांसाहारी पौधों का घर है, जो कीड़ों को फंसाकर और पचाकर उनके पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। पिचर प्लांट और सनड्यूज इस क्षेत्र में पाए जाने वाले मांसाहारी पौधों के उदाहरण हैं। फल देने वाले पेड़। अमेज़न वर्षावन फल देने वाले पेड़ों से भरपूर है, जो विभिन्न प्रकार के जानवरों को भोजन प्रदान करते हैं। उदाहरणों में अकाई पाम, ब्राज़ील नट पेड़, कोको पेड़, चॉकलेट का स्रोत और पाम और अंजीर की कई प्रजातियां शामिल हैं। रबर के पेड़। हेविया ब्रासिलिएंसिस अमेज़न वर्षावन का मूल निवासी है और प्राकृतिक रबर का प्राथमिक स्रोत है। पेड़ की छाल से निकाला गया लेटेक्स एक महत्वपूर्ण वस्तु है। विशाल जल लिली। अमेज़न नदी और उसकी सहायक नदियां प्रभावशाली विक्टोरिया अमेज़ोनिका का घर है, जो विशाल जल लिली की एक प्रजाति है। इन पौधों में विशाल गोलाकार पत्तियां होती हैं, जिनका व्यास 3 मीटर तक हो सकता है। बांस और घास। अमेज़न वर्षावन की निचली मंजिल में बांस और घास की विभिन्न प्रजातियां पाई जाती है।
वे विभिन्न प्रकार के जीवों को संरचनात्मक सहायता और आवास प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अमेज़न में पौधे का जीवन न केवल पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण है, बल्कि वैश्विक जैव विविधता में भी महत्वपूर्ण योगदान देता है। दुर्भाग्य से वनों की कटाई और अन्य मानवीय गतिविधियां इस अविश्वसनीय रूप से विविध और महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा पैदा करती है। अमेज़न के पौधों के जीवन और वर्षावन के समग्र स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण है। अमेज़न वर्षावन और इसके वन्य जीवन को विभिन्न खतरों का सामना करना पड़ता है, मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों के कारण। अमेज़न के वन्य जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण खतरों में शामिल है वनों की कटाई, कृषि कटाई और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए भूमि की सफाई अमेज़न वर्षावन के लिए एक बड़ा खतरा है। जंगल के बड़े क्षेत्रों को साफ किया जा रहा है, जिससे निवास स्थान का नुकसान और विखंडन हो रहा है, जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करता है और वन्यजीव आबादी को प्रभावित करता है। अवैध कटाई, अनियमित और अक्सर अवैध कटाई संचालन अमेज़न में वनों की कटाई में योगदान करते हैं। इससे न केवल मूल्यवान दृढ़ लकड़ी का नुकसान होता है, बल्कि कई पौधों और जानवरों की प्रजातियों के आवास भी बाधित होते हैं। खनन, अवैध सोने के खनन सहित खनन गतिविधियां पारा जैसे जहरीले पदार्थों के साथ जल स्रोतों को प्रदूषित करके पर्यावरणीय क्षति का कारण बनती है। ये गतिविधियां अक्सर वनों की कटाई और आवास विनाश के साथ साथ चलती हैं। जलवायु परिवर्तन, वैश्विक जलवायु परिवर्तन का अमेज़न पर प्रभाव पड़ता है, जिससे तापमान और वर्षा पैटर्न प्रभावित होता है। जलवायु में परिवर्तन पौधों और जानवरों की प्रजातियों के वितरण को प्रभावित कर सकता है, खाद्य श्रृंखलाओं को बाधित कर सकता है और पारिस्थितिक तंत्र को बदल सकता है। शिकार और अवैध शिकार, झाड़ियों के मांस, विदेशी पालतू जानवरों और शरीर के अंगों के लिए वन्यजीवों का अस्थिर शिकार और अवैध शिकार कई प्रजातियों को खतरे में डालता है। प्रमुख प्रजातियों को लक्षित करने से पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बिगड़ जाता है और जनसंख्या में गिरावट आ सकती है। बुनियादी ढांचा विकास, सड़कों, बांधों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का निर्माण आवासों को खंडित कर सकता है और मनुष्यों के लिए दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंच आसान बना सकता है। इसके परिणामस्वरूप अक्सर शिकार, लकड़ी काटना और अन्य हानिकारक गतिविधियां बढ़ जाती हैं। कृषि विस्तार, कृषि गतिविधियों का विस्तार, विशेष रूप से पशुपालन और सोया की खेती, वनों की कटाई का एक महत्वपूर्ण चालक है। अमेज़न के बड़े क्षेत्रों को चरागाह और फसल भूमि के लिए साफ कर दिया गया है, जिससे मूल प्रजातियों का विस्थापन हो रहा है। जंगल की आग, हालांकि अमेज़न में कुछ जंगल की आग प्राकृतिक है, मानवीय गतिविधियां जैसे कि काटकर जलाओ कृषि आग की आवृत्ति और तीव्रता को बढ़ा सकती है। भीषण जंगल की आग जंगल के विशाल क्षेत्रों को नष्ट कर सकती है और वन्यजीवों को प्रभावित कर सकती है। आक्रामक प्रजातियां, गैरदेशी प्रजातियों की शुरुआत से अमेज़न की मूल वनस्पतियों और जीवों पर हानिकारक प्रभाव पड़ सकता है। आक्रामक प्रजातियां देशी प्रजातियों से प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं या उनका शिकार कर सकती हैं, जिससे जनसंख्या में गिरावट आ सकती है। इन खतरों से निपटने और अमेज़न वर्षावन की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा के लिए संरक्षण प्रयास महत्वपूर्ण है। अमेज़न के वन्यजीवों के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्थायी भूमि उपयोग प्रथाएं और संरक्षण और जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन को प्राथमिकता देने वाली नीतियां आवश्यक है। जलवायु परिवर्तन अमेज़न वर्षावन को विभिन्न तरीकों से प्रभावित कर रहा है, जिससे इसके पारिस्थितिक तंत्र, जैव विविधता और इस पर निर्भर समुदायों के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां पैदा हो रही हैं। जलवायु परिवर्तन अमेज़न को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसके कुछ प्रमुख पहलू यहाँ दिए गए हैं। तापमान में वृद्धि, अमेज़न क्षेत्र में औसत तापमान बढ़ रहा है,
जो वर्षा के पैटर्न और मौसम की चरम सीमा में बदलाव में योगदान दे रहा है। गर्म तापमान कई पौधों और जानवरों की प्रजातियों के शरीर विज्ञान और व्यवहार को सीधे प्रभावित कर सकता है। वर्षा के पैटर्न में बदलाव। जलवायु परिवर्तन के कारण अमेज़न में वर्षा के पैटर्न में बदलाव आ रहा है। वर्षा में परिवर्तन जल की उपलब्धता, नदी के स्तर और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र की गतिशीलता को प्रभावित कर सकता है। सूखा और बाढ़ जैसी चरम घटनाएं अधिक बार और तीव्र हो जाती हैं। सूखा, बढ़ा हुआ तापमान और वर्षा में परिवर्तन अमेज़न में अधिक लगातार और गंभीर सूखे में योगदान देता है। सूखे का जंगल के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है, जिससे पौधों और वन्य जीवों के लिए पानी की उपलब्धता कम हो सकती है। वनों की वापसी। लंबे समय तक सूखे और बढ़े हुए तापमान से वनों की समाप्ति हो सकती है, जहां पेड़ों के बड़े क्षेत्र तनाव का शिकार हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप संग्रहित कार्बन निकल सकता है, जो आगे चलकर जलवायु परिवर्तन में योगदान दे सकता है। जंगल की आग का खतरा। जलवायु पैटर्न में बदलाव से अमेज़न में जंगल की आग का खतरा बढ़ सकता है। शुष्क परिस्थितियां जंगल को आग लगने के प्रति अधिक संवेदनशील बनाती है और जंगल की आग तेजी से फैल सकती है, जिससे पारिस्थितिक तंत्र को व्यापक नुकसान होता है और वायुमंडल में बड़ी मात्रा में कार्बन निकलता है। प्रजाति भेद्यता। अमेज़न में कई पौधों और जानवरों की प्रजातियों की विशिष्ट जलवायु आवश्यकताएं हैं। तापमान और वर्षा में तेजी से बदलाव से प्रजातियों के लिए अनुकूलन या प्रवास करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे जनसंख्या में गिरावट और संभावित विलुप्ति हो सकती है। स्वदेशी समुदायों पर प्रभाव। अमेज़न में रहने वाले स्वदेशी समुदायों का अक्सर भूमि से गहरा संबंध होता है और वे अपनी आजीविका के लिए पारंपरिक प्रथाओं पर निर्भर होते हैं। जलवायु परिवर्तन इन पैटर्नों को बाधित करता है, कृषि, शिकार और मछली पकड़ने को प्रभावित करता है और इन समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को खतरे में डालता है। कार्बन सिंक भेद्यता। अमेज़न वर्षावन एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक है, जो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहित करता है। सूखे और वनों की वापसी जैसे कारकों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन एक प्रभावी कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने की जंगल की क्षमता से समझौता कर सकता है, जिससे संभावित रूप से वैश्विक जलवायु परिवर्तन में तेजी आ सकती है। फीडबैक लूप्स। अमेज़न में परिवर्तन फीडबैक लूप्स में योगदान कर सकते हैं, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे जंगल पर दबाव पड़ता है, यह संग्रहित कार्बन को वायुमंडल में छोड़ता है, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में और योगदान होता है। अमेज़न में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के प्रयासों में संरक्षण पहल, स्थायी भूमि उपयोग प्रथाएं और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। अमेज़न की रक्षा करना न केवल क्षेत्र की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जलवायु स्थिरता पर भी इसका वैश्विक प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से अमेज़न वर्षावन अपनी अविश्वसनीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों, उभयचरों, मछलियों और कीड़ों सहित वन्यजीवों की एक विशाल श्रृंखला पाई जाती है। अमेज़न में पाए जाने वाले विविध वन्य जीवन के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। जगुआर। पेंथेरा ओका जगुआर अमेरिका की सबसे बड़ी बिल्लियाँ है और अपने शक्तिशाली निर्माण और विशिष्ट चित्तीदार कोट के लिए जानी जाती है। वे कुशल शिकारी हैं और शिकार की आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तापमान और वर्षा में तेजी से बदलाव से प्रजातियों के लिए अनुकूलन या प्रवास करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जिससे जनसंख्या में गिरावट और संभावित विलुप्ति हो सकती है। स्वदेशी समुदायों पर प्रभाव। अमेज़न में रहने वाले स्वदेशी समुदायों का अक्सर भूमि से गहरा संबंध होता है और वे अपनी आजीविका के लिए पारंपरिक प्रथाओं पर निर्भर होते हैं। जलवायु परिवर्तन इन पैटर्नों को बाधित करता है, कृषि, शिकार और मछली पकड़ने को प्रभावित करता है
और इन समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को खतरे में डालता है। कार्बन सिंक भेद्यता। अमेज़न वर्षावन एक महत्वपूर्ण कार्बन सिंक है जो बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित और संग्रहित करता है। सूखे और वनों की वापसी जैसे कारकों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन एक प्रभावी कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने की जंगल की क्षमता से समझौता कर सकता है, जिससे संभावित रूप से वैश्विक जलवायु परिवर्तन में तेजी आ सकती है। फीडबैक लूप्स। अमेज़न में परिवर्तन फीडबैक लूप्स में योगदान कर सकते हैं, जो जलवायु परिवर्तन को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे जैसे जंगल पर दबाव पड़ता है, यह संग्रहित कार्बन को वायुमंडल में छोड़ता है, जिससे ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में और योगदान होता है। अमेज़न में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के प्रयासों में संरक्षण पहल, स्थायी भूमि उपयोग प्रथाएं और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल है। अमेज़न की रक्षा करना न केवल क्षेत्र की भलाई के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि जलवायु स्थिरता पर भी इसका वैश्विक प्रभाव पड़ता है। निश्चित रूप से अमेज़न वर्षावन अपनी अविश्वसनीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों, उभयचरों, मछलियों और कीड़ों सहित वन्यजीवों की एक विशाल श्रृंखला पाई जाती है। अमेज़न में पाए जाने वाले विविध वन्य जीवन के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। जगुआर। पेंथेरा ओका जगुआर अमेरिका की सबसे बड़ी बड़ी बिल्लियाँ है और अपने शक्तिशाली निर्माण और विशिष्ट चित्तीदार कोट के लिए जानी जाती है। वे कुशल शिकारी हैं और शिकार की आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। निश्चित रूप से अमेज़न वर्षावन अपनी अविश्वसनीय जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें स्तनधारियों, पक्षियों, सरीसृपों, उभयचरों, मछलियों और कीड़ों सहित वन्यजीवों की एक विशाल श्रृंखला पाई जाती है। अमेज़न में पाए जाने वाले विविध वन्य जीवन के कुछ उल्लेखनीय उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। जगुआर। पेंथेरा ओका जगुआर अमेरिका की सबसे बड़ी बड़ी बिल्लियाँ है और अपने शक्तिशाली निर्माण और विशिष्ट चित्तीदार कोट के लिए जानी जाती है। वे कुशल शिकारी हैं और शिकार की आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हार्पी ईगल्स। हार्पिया हार्पीजा दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली ईगल्स में से। हार्पी ईगल्स अपने प्रभावशाली आकार और आकर्षक उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। वे वर्षावन की ऊपरी छतरी में निवास करते हैं और पेड़ों पर रहने वाले स्तनधारियों और पक्षियों को खाते हैं। एनाकोंडा। यूनेक्टिस एसपीपी अमेज़न हरे एनाकोंडा का घर है, जो दुनिया की सबसे बड़ी सांप प्रजातियों में से एक है। ये गैर विषैले अवरोधक उत्कृष्ट तैराक है और मुख्य रूप से जलीय वातावरण में रहते हैं। पॉइजन डार्ट मेंढक। डेंड्रोबैटिडे अमेज़न विभिन्न प्रकार के चमकीले रंग के पॉइजन डार्ट मेंढकों का घर है। हालांकि उनके जीवंत रंग संभावित शिकारियों के लिए चेतावनी के रूप में काम करते हैं, लेकिन सभी प्रजातियां अत्यधिक जहरीली नहीं होती हैं। स्वदेशी लोगों ने ब्लोडार्ट के लिए अपने जहरीले स्राव का उपयोग किया है। हाउलर बंदर। अलोटा एसपीपी अपने विशिष्ट स्वरों के लिए पहचाने जाने वाले हाउलर बंदर अमेज़न में पाए जाने वाले आर्बोरियल प्राइमेट है। वे बीज फैलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और वर्षावन के पारिस्थितिक संतुलन में योगदान करते हैं। गुलाबी नदी डॉल्फिन। इनिया जियोफ्रेंसिस अमेज़न बेसिन की नदियों में रहने वाली गुलाबी नदी डॉल्फिन मीठे पानी की डॉल्फिन है, जो अपने गुलाबी रंग के लिए जानी जाती है। वे अपने जलीय पर्यावरण के प्रति अत्यधिक अनुकूलित होते हैं। स्लॉथ। ब्रैडीपस और चोलोपस अमेज़न दो पंजे और तीन पंजे वाले स्लॉथ का घर है। ये धीमी गति से चलने वाले स्तनधारी अपना अधिकांश जीवन पेड़ों पर बिताते हैं, पत्तियों पर भोजन करते हैं और शैवाल और कीड़ों के एक अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र के मेजबान के रूप में काम करते हैं। डॉट काइमन्स। केमानिने काइमन्स अमेज़न के जलमार्गों में पाए जाने वाले छोटे से मध्यम आकार के मगरमच्छ हैं।
वे मछली की आबादी को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक अभिन्न अंग है। टॉकेन रैम्पस्टिडे अपने विशिष्ट बड़े, रंगीन बिलों के साथ टॉकेन अमेज़न वर्षावन के प्रतिष्ठित पक्षी हैं। वे फल खाते हैं और बीज फैलाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तितलियां अमेज़न तितली प्रजातियों की एक आश्चर्यजनक विविधता का घर है, जिसमें इंद्रधनुषी नीले पंखों वाला प्रसिद्ध नीला मोरफो भी शामिल है। तितलियां परागण में योगदान देती हैं और पौधों की विविधता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ये उदाहरण अमेज़न वर्षावन में पाई जाने वाली अविश्वसनीय जैव विविधता का केवल एक अंश दर्शाते हैं। इस पारिस्थितिकी तंत्र में जीवन का परस्पर जुड़ा जाल इस अद्वितीय और महत्वपूर्ण पर्यावरण की रक्षा के लिए संरक्षण प्रयासों के महत्व पर प्रकाश डालता है। अमेज़न वर्षावन की सुरक्षा में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामूहिक प्रयास शामिल है। यहाँ ऐसे कई तरीके हैं जिनसे व्यक्ति, समुदाय और संगठन अमेज़न के संरक्षण और टिकाऊ प्रबंधन में योगदान दे सकते हैं। संरक्षण संगठनों का समर्थन करें। अमेज़न संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करने वाले संगठनों में योगदान दें या स्वयंसेवक बने। ये समूह अक्सर पुनर्वनीकरण, वन्यजीव संरक्षण और सतत विकास परियोजनाओं जैसी पहल में संलग्न होते हैं। स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना, दैनिक जीवन और व्यवसाय दोनों में स्थायी प्रथाओं का समर्थन करना और उन्हें अपनाना। इसमें टिकाऊ कृषि, जिम्मेदार लॉगिंग और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन प्रथाएं शामिल हैं, जो पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभावों को कम करती है। टिकाऊ उत्पाद चुनें। आपके द्वारा खरीदे जाने वाले उत्पादों के बारे में जानकारीपूर्ण विकल्प चुनें, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे टिकाऊ रूप से प्राप्त किए गए हैं और वनों की कटाई में योगदान नहीं करते हैं। लकड़ी के उत्पाद खरीदते समय रेनफॉरेस्ट एलायंस या एफएससी, फॉरेस्ट स्टीवर्डशिप काउंसिल जैसे प्रमाण पत्र देखें। मांस की खपत कम करें। पशुपालन का विस्तार अमेज़न में वनों की कटाई का एक महत्वपूर्ण चालक है। मांस की खपत को कम करके या स्थायी रूप से प्राप्त मांस को चुनकर आप बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की मांग को कम करने में मदद कर सकते हैं। पर्यावरणीय नीतियों की वकालत, पर्यावरण संरक्षण, टिकाऊ भूमि उपयोग और जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली नीतियों का समर्थन और वकालत करना। नीति निर्माताओं के साथ जुड़े और वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने वाले अभियानों में भाग लें। जिम्मेदार पर्यटन, यदि आप अमेज़न या अन्य वर्षावन क्षेत्रों का दौरा करते हैं, तो जिम्मेदार टूर ऑपरेटरों और गतिविधियों को चुनें जो पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हैं और स्थानीय समुदायों का समर्थन करते हैं। दूसरों को शिक्षित करें। अमेज़न के महत्व और इसके खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाएं। दूसरों को टिकाऊ प्रथाओं, वनों की कटाई के प्रभावों और वैश्विक जलवायु विनियमन में वर्षावन की भूमिका के बारे में शिक्षित करें। स्वदेशी समुदायों का समर्थन करें। स्वदेशी लोग अक्सर अमेज़न की रक्षा में सबसे आगे रहते हैं। भूमि और संसाधनों पर उनके अधिकारों का समर्थन करें और जंगल के प्रबंधक के रूप में उनकी भूमिका को पहचानें। स्थायी संसाधन प्रबंधन में स्वदेशी ज्ञान मूल्यवान है। पुनर्वनीकरण पहल में भाग लें। पुनर्वनीकरण परियोजनाओं में योगदान दें या भाग लें, जिसका उद्देश्य अमेज़न के अपमानित क्षेत्रों को पुनर्स्थापित करना है। पुनर्वनीकरण कार्बन को अलग करने, आवासों के पुनर्निर्माण और जैव विविधता का समर्थन करने में मदद करता है। अपना कार्बन पदचिह्न कम करें। जलवायु परिवर्तन अमेज़न के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। ऊर्जा कुशल उपकरणों का उपयोग करके, अपशिष्ट को कम करके और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का समर्थन करके अपने कार्बन पदचिह्न को कम करें। वित्तीय सहायता, अमेज़न संरक्षण पर केंद्रित पहल और परियोजनाओं को वित्तीय रूप से समर्थन देने पर विचार करें। इसमें प्रतिष्ठित संगठनों को दान, क्राउडफंडिंग अभियान या समुदाय आधारित पहल शामिल हो सकते हैं। याद रखें कि अमेज़न विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है।
और इसकी सुरक्षा के प्रयासों के लिए बड़े पैमाने पर सहयोग की आवश्यकता है। जानकारीपूर्ण विकल्प चुनकर और टिकाऊ प्रथाओं की वकालत करके व्यक्ति इस महत्वपूर्ण वर्षावन के संरक्षण में योगदान दे सकते हैं।